वेलकम बैक टू अरोमा बेक इक्विपमेंट। सो आज मैं लेके आया हूँ स्पायरल मिक्सर की कुछ डिटेल्स बताने। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है जो लोगों को नहीं पता है या वो जानते नहीं है, तो मैं वो चीज़ें इसमें बताऊँगा कि हमें कैसे करना है और स्पायरल मिक्सर की पूरी फंक्शन प्लस मैदा मिक्स करके और कितने देर में। लोग बहुत से कैंची वाला मिक्सर लेने जाते हैं, राइट, उसमें बहुत टाइम लगता है मिक्सिंग होने में। तो मैं इसमें बताऊंगा कि इसमें कितनी फास्ट मिक्सिंग होती है और टाइम बहुत कंज्यूम होता है कैंची वाले में, तो उसके कंपैरिजन में ये कितना जल्दी काम करेगा और इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं, किस तरीके से हम इसे मेंटेन कर सकते हैं और ये बटन कैसे है, ये इस जाली का क्या काम है, सारा कुछ मैं बताऊंगा। इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलते हैं, अब समझते हैं इसका फंक्शन। अब हम डालेंगे प्रैक्टिकली मैदा वगैरह और डाल के दिखाएंगे कि मिक्सिंग कैसे होती है और किस तरीके की होती है और कितना टाइम कंज्यूम होता है कैंची वाले मिक्सर्स के मुकाबले और हमारे जो ये स्पायरल मिक्सर्स के मुकाबले। तो इसके फंक्शंस क्या है, किस तरीके से काम करते हैं। बहुत से लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि भैया बाउल निकलता है नहीं निकलता स्पायरल में, अटैचमेंट्स कितनी होती है स्पायरल में। देयर इज अ लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन जो क्लाइंटों के साथ रहता है, तो मैं इस वीडियो में ये भी क्लियर करूँगा, साथ ही साथ इसके फंक्शंस भी बताऊँगा। तो चलिए डालते हैं मैदा। ये हमारा जो लिफ्टर है, मतलब गार्ड है, इसको हमने उठा दिया। इसमें 8 किलो मैदा है ना? हाँ जी। ये 8 किलो मैदा हम डालेंगे। तौल के दिखा सकते हैं हम। 8 किलो हमने देख सकते हो आप, 8 किलो 7 किलो समथिंग मैदा है, ये हम डालेंगे इसमें, क्योंकि ये 8 kg कैपेसिटी, मतलब 8 kg फ्लोर, मतलब सूखा मैदा, उसके बाद पानी वगैरह वगैरह सब अलग। तो ये 8 kg प्लस 60% ऐड कर लो, तब जाके उतना मटेरियल तैयार करेगा। तो बहुत से कन्फ्यूज़न रहती है कि भैया 8 kg मैदा या 8 kg सूखा मैदा। तो 8 kg सूखा मैदा डालो, सारा डाल दो। ये 8 kg सूखा मैदा डाल रहे हैं हम। मिक्सिंग कर देंगे। 8 किलो सूखा मैदा हमने डाल दिया। अब देखो, अगर हम 8 kg मैदा तो हमने डाल दिया, अगर हम सीधा फास्ट स्पीड पे चालू करेंगे तो ये मैदा उड़े जाएगा, ठीक है। तो हम पानी डालेंगे और स्लो स्पीड में चालू करेंगे, राइट। अभी तराजू हटा दो, अब पानी डाल दो ताकि ये थोड़ा मिक्सिंग हो। तो ये 8 kg हमने सूखा मैदा डाल दिया है। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे, डालो। अब इसके अंदर हम पानी डाल दिए। अब देखो मैदे में, मतलब जब भी हम स्पायरल मिक्सर का काम करते तो मैदा डाल दिया, पानी डाल दिया। अब देखो हम फास्ट नहीं चला सकते, अभी पानी कम है, और डालो, क्योंकि देखो इतने से कुछ भी नहीं होगा। अगर हमने फास्ट दबाया तो मैदा उड़ने लग जाएगा, इसलिए हम पहले हम लोग गार्ड डाउन करेंगे, तभी जाके ये कंट्रोल चालू होगा। अदरवाइज ये हमें इमरजेंसी के लिए होता है और तभी चालू होगा, उससे पहले नहीं होगा। पानी डाल दो, ऐसे डाल दो। अब हम स्लो चलाएंगे। ये देखो, स्लो चलाने पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैदा नहीं उड़ा। अगर हमने यही फास्ट चलाया होता तो मैदा उड़ जाता, मतलब बाहर गिरता, वेस्ट होता। अब देख रहे हैं नहीं गिरा। और पानी डालो। ये 13 मिनट में 3 मिनट स्लो और 10 मिनट फास्ट में चलाएंगे तो आपकी मिक्सिंग यहाँ पे प्रॉपर हो जाएगी। और पानी डालो। तो आप देख सकते हैं मैदे की क्वालिटी। और ये 8 किलो सूखा मैदा डाला है हमने, और आप देख सकते हैं इसकी कैपेसिटी पावर देखिए, यहाँ पे 8 kg सूखा मैदा लिखा हुआ है, मैक्सिमम कैपेसिटी 8 kg, बाउल 20 लीटर, सारी स्पेसिफिकेशन है। और आप देख सकते हैं वही उतना ही kg हमने डाला हुआ है। तो अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन पे। देखिए, जब तक 13 मिनट में ये मिक्सिंग होगा। अब देखो इससे क्या, इस गार्ड का क्या काम है। जैसे मान लो अभी चल रहा है, हमें बार बार ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है, इसे उठाएंगे ऑफ हो जाता है, राइट। तो इसका ये काम है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट स्विच दे रखी है हमने। अब आ जाते हैं, हम बात करते हैं कि अब क्वेश्चन था अभी रिसेंटली मेरे से क्लाइंट ने पूछा कि क्या भैया इसके अंदर अटैचमेंट कितनी आती है। तो भाई मिक्सिंग के लिए ये होता है स्पेशली मैदे के लिए। तो मैदे में एक ही अटैचमेंट होता है जो आपने देखा वो रॉड,
जो स्पाइरल हुक कहते हैं उसे, वही होता है जो मिक्सिंग करता है। और बाउल जो है ये नहीं निकलता है, ये नहीं निकलेगा बाउल, वो सिर्फ प्लैनेटरी मिक्सर, यानी वो देख सकते हो वहाँ पे प्लैनेटरी मिक्सर में निकलता है। यहाँ प्लैनेटरी मिक्सर में निकल गया, ये प्लैनेटरी मिक्सर में होता है, स्पाइरल मिक्सर में नहीं होता है। और प्लैनेटरी मिक्सर में 3 अटैचमेंट आती है, स्पाइरल मिक्सर में एक ही आता है। एक क्वेश्चन तो खत्म हो गया। दूसरा अब हम आ जाते हैं, इसमें लोग, ये बता दूं मैं आपको कि बाउल बाहर नहीं निकलता, ये खत्म। तीसरा, ये जो गार्ड है ये ऊपर करते ही बंद हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट स्विच लगा हुआ है, इसका एक फंक्शन है और ये सेफ्टी के लिए यूज होता है। दूसरा, फास्ट स्लो, हमारा 2 मिनट हो गया, हमारा 2 मिनट हो गया। अब हम इसे बंद करेंगे। कैसे बंद करेंगे? हम इसको उठाएंगे, बंद हो गया। अब हम फास्ट में ले जाएंगे। अब ये फास्ट में काम कर रहा है, आप देख सकते हो, इधर दिखाओ। अब इसे कहते हैं प्रॉपर मिक्सिंग। कैंची वाले में इतनी प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाती है, आप देख सकते हो, मैं दिखा देता हूं आपको। तो ये देख रहे हैं मिक्सिंग, तो ये जो मैंने फास्ट में कर दिया, अब ये मिक्सिंग हो रहा है। अब ये 10 मिनट तक मिक्सिंग होगा और आपका जो फ्लोर है, मैदा है, वो तैयार हो जाएगा। अब इसी में चीनी, तेल, रस बनाना है तो चीनी, कुछ और ब्रेड बनाना है तो तेल वगैरह और ईस्ट वगैरह सब डलेंगे, रॉ मटेरियल्स वगैरह डलेंगे। बट हमने सिर्फ सूखा मैदा और पानी डाला है। सूखा मैदा और पानी बहुत टाइट रहता है, ऑयल नहीं है तो ये टाइट रहेगा। हालांकि दिखा रहा हूं मैं आपको मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ स्पाइरल। अब जैसा कि आपने देखा कि हमने स्लो किया, फास्ट किया। अब मान लीजिए मैंने इसे बंद कर दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है इंचिंग, तो इंचिंग का काम है हल्का हल्का इंच, जब दबाएंगे तो ये काम करेगा, हटा देंगे नहीं काम करेगा। इमरजेंसी स्टॉप ये है, जब मान लो कोई काम खत्म हो गया, आप इसमें से बंद कर दीजिए ताकि कोई बच्चा या कोई ऐसा बंदा जो नहीं जानता कि कैसे चलाया जाए वो चला ना सके। तो ये कुछ भी काम नहीं करेगा अगर हमारा इमरजेंसी स्टॉप बंद है। तो इसको ओपन करेंगे ऐसे, उसके बाद हम फिर से फास्ट कर देते हैं ताकि मशीन चालू हो जाए। अब आ जाते हैं कॉमन प्रॉब्लम्स पे, जो इसमें प्रॉब्लम्स आती है, मैं दिखा देता हूं। ये एलन की है, बाहर कहीं पे मिल जाता है। अब मैं मिक्सिंग अभी थोड़ी देर में दिखाता हूं, एक बार मैं इसे स्टॉप कर लेता हूं। अब जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे की है, दिखाओ यहाँ पे क्या है। कभी कभार ये चलते चलते ये लूज हो जाता है, ठीक है। ये हम इसे नीचे कर दें, देखिए नीचे आ गया। अब देखिए ये लूज हो गया, अब इससे चिपक गया, राइट। तो इसको थोड़ा सा उठाकर अगर हम यहाँ पे टाइट कर दें तो ये इसमें बाउल में लड़ेगा नहीं, आवाज नहीं करेगा और प्रॉपर वर्क करेगा। अब इसको देखिए यहाँ पे है, अब यहाँ पे ये हमने सिस्टम दे रखा है। सपोज करो इसको ढीला कर लिया, पहले हम इसे टाइट कर देते हैं एक लेवल पे, हमने टाइट कर दिया। बट अब हमें ना इसे देखो यहाँ पे पतली वाली जगह से सटा हुआ है, चिपका हुआ है, तो हम इसे ओपन करते हैं और इसको हम हल्का सा मोटी वाली साइड पे भी कर देंगे तो भी आपका ये उठ गया। अब इसको हम टाइट कर देंगे। सो ये हम लोग इसलिए देते हैं ताकि आप ये बाउल में टच ना हो और आपका जो ये बाउल ख़राब ना करे या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स ना आए। ये हो गया हमारा टाइट। इधर से भी हम सेम चीज़ टाइट कर देंगे, एडजस्ट करके हमें जितना चाहिए उतना टाइट कर दिया, जिससे क्या होगा कि आप बाउल में नहीं लगेगा। ये जैसे हम ऊपर से ऐसे छोड़ते हैं तो ये बाउल में जाके ठक 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 आवाज़ नहीं करेगा, लगेगा नहीं और घिसेगा नहीं। तो ये तो काम मैंने इसका बता दिया। अब हम चलते हैं फिर से फास्ट पे, मिक्सिंग देख लेते हैं इसकी कैसी होती है। तो जो चीज़ क्वेश्चंस था मैंने इस स्पाइरल मिक्सर को मिक्स करके दिखा रहा हूँ। 8 kg सूखा मैदा, बहुत से लोग क्या करते हैं 8 kg डो, यानी एक तो सूखा मैदा जो मैंने डाला उसे कहते हैं फ्लोर कैपेसिटी, मतलब 8 kg फ्लोर कैपेसिटी। और डो कैपेसिटी कितनी होगी, अब इसमें पानी डल गया और सूखा मैदा मिल गया तो इसकी कैपेसिटी अब डिफरेंट हो गई। तो लोग क्या करते हैं डो कैपेसिटी दे देते हैं सस्ते में और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैं पैसा ले लिया फ्लोर कैपेसिटी का और स्पाइरल पकड़ा दिया, मिक्सर पकड़ा दिया डो कैपेसिटी का, हो गई ठगौती। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। तो कभी भी आपको किसी भी वेंडर से ले रहे हैं तो ये जरूर कंफर्म करें फ्लोर कैपेसिटी कितनी है, कितना फ्लोर मिक्स कर देगा, क्योंकि वो सारा कुछ डिपेंड करता है स्पाइरल के मोटर पे। अगर स्पाइरल मोटर जो होता है जो है, अगर छोटे कैपेसिटी में सिंगल फेस में आता है और बड़े कैपेसिटी में 3 फेस में,
तो कभी कभार क्या होता है कि मोटर के, अगर मान लो मेरा यहाँ मोटर हैवी नहीं है तो ये मिक्सिंग प्रॉपर नहीं होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना कभी भी मशीन खरीदने से पहले। अब मैं दिखा देता हूँ, हमारा अभी 4 मिनट और रह गया, नहीं 5 मिनट और रह गया। मैं मिक्सिंग दिखा देता हूँ, 5 मिनट में आपको दिख भी जाएगा कि मिक्सिंग कैसी हुई है आपको। मैदा थोड़ा गर्म हो चुका है, ठीक है। बाकी आई एम नॉट शेफ़। तो हालांकि आप देख सकते हो 8 केजी मैदा हमने 13 मिनट में गूंथ दिया है। सिर्फ मैदा और पानी है, कोई और अदर मटेरियल नहीं है। तो अगर ऑयल होता तो और इजीली मिक्स कर देता, ठीक है। बट फिर भी आपने देखा कि 8 केजी कैपेसिटी स्पाइरल मिक्सर ने 8 केजी फ्लोर मिक्स कर दिया। तो जैसा कि आपने देखा हमने मिक्सिंग कर दी, 13 मिनट लगा। अब ये मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, मतलब आप इससे पहले जो वीडियो है मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, आपने मतलब कर दिया है। तो ये चीज़ देख सकते हैं। और इसका मैंने एक प्रूफ लाइव वीडियो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी डाल दिया, आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। 13 मिनट में आपकी मिक्सिंग डन हो जाती है। तो कैंची वगैरह स्पाइरल से तो ज़्यादा बेटर स्पाइरल मिक्सर है अगर आप जाना चाहते हैं तो। हाँ ठीक है, वो सस्ता आता है बट बहुत लेट भी काम करता है। आपने देखा मिक्सिंग कर दिया। तो ये हमारा स्पाइरल मिक्सर, आपको मैंने सारा सिस्टम समझा दिया। ऐसे ही हमारे पास 8 केजी यानी 20 लीटर, 30 लीटर, 40 लीटर, 50 लीटर तक हमारे इस टाइप में मिक्सर्स आते हैं, स्पाइरल मिक्सर। उसके बाद हमारा फैक्ट्री मेड स्पाइरल मिक्सर आता है, जैसे 50 केजी फ्लोर, उसके बाद 100 केजी फ्लोर। तो ये इस हिसाब से आते रहते हैं। और 25 केजी फ्लोर। तो इन सब में अलग अलग कैपेसिटी के साथ, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के साथ स्पाइरल मिक्सर है। और स्पाइरल मिक्सर में बाउल नहीं निकलता है। हाँ, कुछ लिफ्ट बाउल वाले होते हैं, वो काफ़ी बड़े कैपेसिटी में और ये बड़े प्लांटों में यूज़ होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।